प्यार, धोखा और खौफनाक, अंततः मुस्कान और साहिल की साजिश ने ली सौरभ की जान। 4 मार्च 2025 की वो काली रात थी जब एक मामूली कहासुनी ने एक खौफनाक हत्याकांड की नींव रख दी। मुस्कान और उसके पति सौरभ के बीच साहिल को लेकर तीखी बहस हुई। उस दिन मुस्कान ने अपने पति को हमेशा के लिए मिटा देने की खौफनाक ठान ली। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि मुस्कान पहले से ही अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर इस जघन्य अपराध की साजिश रच चुकी थी। इस फिल्मी कहानी की हकीकत की परतें बुधवार को पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने एक कर खोली। बचपन का साथ, जवानी का प्यार और फिर बेवफाई की राह। साहिल और मुस्कान की कहानी बचपन से शुरू हुई थी। दोनों ब्रह्मपुरी के विवेकानंद स्कूल में 8वीं कक्षा तक साथ पढ़े थे। स्कूल के बाद दोनों की राहें जुदा हो गईं और बरसों तक उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। उधर ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर में रहने वाला सौरभ मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था। उसके घर के पास मुस्कान के नाना अनिल रस्तोगी रहते थे, जो एक जाने माने ज्योतिषी थे। मुस्कान का अक्सर अपने नाना के घर गौरीपुरा मोहल्ले से आना जाना लगा रहता था। इसी दौरान सौरभ भी अनिल रस्तोगी के घर आता जाता था। साल 2016 में किस्मत ने दोनों को फिर मिलाया और यहीं से उनके प्रेम की शुरुआत हुई। सौरभ और मुस्कान एक दूसरे को दिल दे बैठे और शादी करना चाहते थे, लेकिन शुरुआत में दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। हालांकि बाद में दोनों परिवारों ने हार मान ली और 2016 में दोनों ने 7 फेरे ले लिए। शादी के बाद सौरभ ने अपनी मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ दी और परतापुर में एक प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करने लगा। 2019 में उनके घर एक प्यारी सी बेटी पीहू ने जन्म लिया। लेकिन खुशियों का ये पल ज्यादा देर तक नहीं टिका, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद सौरभ बेहतर भविष्य की तलाश में लंदन चला गया और वहां अपने एक दोस्त के साथ बेकरी में काम करने लगा। मुस्कान फोन पर सौरभ से नियमित बातचीत करती थी और वीडियो कॉल के जरिए अपनी बेटी से भी बात कराती थी। लेकिन इसी बीच मुस्कान की जिंदगी में उसके बचपन का दोस्त साहिल फिर से दाखिल हुआ। पुराने स्कूल के दोस्तों ने मिलकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, जिसके जरिए मुस्कान और साहिल की बातें शुरू हुईं। धीरे धीरे यह बातचीत पर्सनल चैट तक पहुंच गई। फिर दोनों शॉप्रिक्स मॉल में मिले और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों कई बार ऋषिकेश और मसूरी जैसे खूबसूरत जगहों पर भी घूमने गए। खुला राज और टूटी कसम। एक दिन मकान मालिक ने साहिल और मुस्कान को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया और इसकी शिकायत तुरंत सौरभ को फोन पर कर दी। ये सुनकर सौरभ का गुस्सा फूट पड़ा। उसने मुस्कान को खूब खरी खोटी सुनाई और उससे कसम भी दिलाई कि वो अब कभी साहिल से नहीं मिलेगी। लेकिन मुस्कान ने अपनी कसम तोड़ दी और चोरी छिपे साहिल से मिलती रही। इस धोखे से आहत होकर सौरभ ने 2021 में तलाक के कागजात भी तैयार करवा लिए थे। हालांकि बाद में दोनों के बीच समझौता हो गया और उन्होंने अपनी बेटी के भविष्य को देखते हुए तलाक न लेने और साथ रहने का फैसला किया। लेकिन मुस्कान का साहिल से मिलना जारी रहा। जब सौरभ घर आता था तो वो साहिल से दूरी बनाए रखती थी, लेकिन उसके जाते ही फिर से मिलने लगती थी। शराब की लत और साजिश का जाल। सौरभ को शराब पीने की बुरी लत थी। हालांकि शुरुआत में मुस्कान उसे शराब पीने से मना करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो भी सौरभ के साथ शराब पीने लगी थी। जब सौरभ लंदन चला गया तो मुस्कान अक्सर साहिल के साथ शराब पीती थी। उनकी 6 साल की बेटी पीहू एलकेजी में पढ़ती है। 3 मार्च को पीहू के पेपर खत्म हुए थे, जिसके बाद मुस्कान उसे अपने मायके छोड़ आई थी और फिर उसने सौरभ की हत्या की खौफनाक साजिश को अंजाम दिया। 24 घंटे लाश के साथ और फिर सबूत मिटाने की कोशिश। हत्या के बाद 24 घंटे तक सौरभ का सिर और कलाइयों से कटे दोनों हाथ साहिल के घर में रखे रहे। 5 मार्च को दोनों ने मिलकर एक नई साजिश रची। घंटा घर से नीले रंग का एक ड्रम खरीदा गया और पॉली बैग में रखे सौरभ के धड़ को उसमें डाल दिया गया। कुछ देर बाद साहिल घर गया और सिर व हाथ जिस बैग में रखे थे उसे भी ले आया। दोनों ने मिलकर उन टुकड़ों को भी ड्रम में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने ऊपर से सीमेंट और डस्ट का घोल डालकर ड्रम को सील कर दिया ताकि किसी को शक न हो। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने यह भी बताया कि वारदात से कई दिन पहले मुस्कान ने सौरभ की शराब की बोतल में नींद की गोलियां मिलाई थीं ताकि नशे की हालत में उसकी हत्या करना आसान हो जाए, लेकिन उस दौरान सौरभ ने शराब नहीं पी। इसके बाद मुस्कान ने कोफ्तों में नींद की गोलियां मिलाकर उसे खिलाने की कोशिश की। मां का दर्द और बेटी की बेवफाई। मुस्कान की मां ने बताया कि जब से सौरभ लंदन गए थे तब से मुस्कान किराए के मकान में अकेली रहती थी। शादी के बाद से ही दोनों ज्यादातर अलग अलग ही रहे। मुस्कान की अपनी ससुराल में भी नहीं बनी। वे 1 साल ससुराल में साथ रहे, लेकिन अब मुस्कान ने सौरभ को क्या पट्टी पढ़ाई यह तो वही दोनों जानते होंगे। मुस्कान की मां ने रोते हुए कहा कि उन्हें इतना जरूर पता है कि सौरभ मुस्कान से बहुत प्यार करता था। वो उसके प्यार में अंधा था। उन्होंने अपनी ही बेटी को बदतमीज बताया।